भाई सुन, ये फिल्म शुरू होते ही दिल पे असर कर देती है। एक छोटा सा खूबसूरत परिवार है, माँ बाप और दो बच्चे। सब खुश, सब मुस्कुराते हुए। और सोचो, ये लोग अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रॉयल यॉट लेकर सीधा समंदर के बीच निकल जाते हैं। सुबह का माहौल कमाल का है, हल्की धूप, ठंडी हवा और बैकग्राउंड में म्यूजिक। बच्चे पानी में कूद रहे हैं, मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माँ उन्हें हंसते हुए रोक रही है। और इसी माहौल में बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा, लाइफ का असली मजा तब है जब फैमिली साथ हो। उस वक्त ये बस एक प्यारी सी लाइन लगती है, लेकिन बाद में वही लाइन उनकी हकीकत बन जाती है। शाम होते होते मौसम बदलने लगता है। आसमान का नीला रंग धीरे धीरे काला होने लगता है। हवा तेज होती जाती है और तभी बेटी डरकर कहती है, पापा, सी एंग्री लग रहा है। सच में, समुद्र जैसे गुस्से में हो। अचानक लहरें ऊंची होने लगती हैं, बिजली चमकने लगती है और पल भर में पूरा माहौल तूफान में बदल जाता है। बच्चे रो रहे हैं, माँ उन्हें कसकर पकड़े हुए बैठी है और बाप स्टीयरिंग को संभालते हुए चिल्लाता है, होल्ड ऑन, नोबडी मूव। बारिश इतनी तेज हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे आकाश फट गया हो और हवा इतनी ताकतवर कि इंसान खड़ा भी न रह पाए। और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ बिजली यॉट के पास गिरती है। एक सेकंड में सब अंधेरा, आवाजें बंद, बस तूफान की गड़गड़ाहट। काफी देर बाद सब शांत हो जाता है। सुबह आंख खुलती है। सब थके हुए, डरे हुए धीरे धीरे उठते हैं। और जब वो बाहर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि जहां कल तक अनंत गहरा समुद्र था, वहां अब सूखी जमीन है। उनकी बोट रेत में फंसी है, जैसे किसी ने रातों रात पूरा समुद्र गायब कर दिया हो। चारों तरफ रेत, पत्थर, सूखी मछलियां, टूटे हुए जहाज और खतरनाक सन्नाटा। माँ धीरे से कहती है, आर वी सेफ? लेकिन बाप कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जितनी दूर नजर जाती है वहां बस एक ही एहसास है, डर। और उसी खामोशी में समझ आता है, असल खतरा अब शुरू हुआ है। भाई, अब असली डर यहीं से शुरू होता है। सुबह जब वो परिवार जागता है तो सबसे पहले उन्हें एहसास होता है कि जो कुछ हुआ था वो कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि किसी बहुत बड़े और खतरनाक खेल की शुरुआत थी। टॉम दूर तक देखता है। जहां कल सिर्फ पानी था, वहां अब टूटी नावें, उल्टे जहाज, सड़ी हुई मछलियां और कीचड़ फैला पड़ा है। बेटा धीरे से पूछता है, पापा, सी कहाँ गया? और टॉम सिर्फ एक ही लाइन बोल पाता है, आई डोंट नो। लेकिन उसके चेहरे पर जो डर है वो उसकी आवाज से ज्यादा तेज बोल रहा होता है। अब वो लोग नाव से उतरकर आसपास की जगह देखते हैं। जमीन नरम और गीली है, हर कदम ऐसा लगता है जैसे दलदल उन्हें निगलना चाहता हो। तभी बेटी कैसी धीमे से कहती है, मॉम, मुझे लग रहा है कोई ह्यूम देख रहा है। और भाई, यहाँ से माहौल बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य चीज, कोई डरावनी ताकत जमीन के नीचे छिपकर इन लोगों को घूर रही हो। अचानक पीछे से एक अजीब और घुटी हुई चीख आती है। सब मुड़कर देखते हैं और दूर एक टूटी नाव पर एक आदमी पड़ा दिखाई देता है। वो जिंदा है, लेकिन बहुत घायल, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की समझ से बाहर हो। टॉम उसकी तरफ दौड़ता है। उस आदमी की आंखें खुली हैं और वो पूरी तरह डर में जमी हुई हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, इट टुक देम, आई सॉ इट, इट केम फ्रॉम बिलो। टॉम झुककर पूछता है, व्हाट टुक देम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? और वो आदमी टूटी हुई सांसों के साथ बोलता है, सी इज नॉट गॉन, इट जस्ट मूव्ड एंड समथिंग इज कमिंग, समथिंग हंग्री। यह कहकर वो वहीं मर जाता है। जूलिया घबरा जाती है, बच्चे रोने लगते हैं और माहौल इतना शांत हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही हो कि आगे क्या होगा। टॉम फैसला करता है कि उन्हें वापस नाव पर जाना होगा और जितना सर्वाइवल सामान मिल सके लेना होगा। लेकिन जैसे ही वो वापस चलते हैं, जमीन उनके पैरों के नीचे हल्की सी हिलती है, जैसे कोई बहुत बड़ा, बहुत भारी और बहुत पुराना जीव नीचे जाग रहा हो। कैसी अचानक चीखती है, मॉम।
ग्राउंड इज मूविंग, सब रुक जाते हैं। दूर जमीन के अंदर से एक गहरी थरथराती आवाज आती है, जैसे कोई राक्षस धीरे धीरे सांस ले रहा हो। रेत पर दरारें बनने लगती हैं और धीरे धीरे उन दरारों के नीचे एक विशाल परछाई हिलती हुई दिखाई देती है, इतनी बड़ी कि इंसान तो क्या, पूरा जहाज उसके सामने छोटा लगे। जूलिया कांपते हुए धीरे से बोलती है, ओह गॉड, दिस इजंट नेचुरल। और उस पल टॉम बच्चों के हाथ पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है, रन। और यहीं से असली सर्वाइवल शुरू होता है। भाई, अब कहानी सिर्फ डर नहीं देती, ये तो सीने में सांस रोक देती है। टॉम अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ रहा है, जूलिया पीछे पीछे, और जमीन के अंदर से वो भारी गूंजती हुई आवाज, जैसे धरती खुद धड़क रही हो। हर कदम पर जमीन कांप रही है, मिट्टी फट रही है और हवा में अजीब सा डर फैल रहा है। कैसी रोते हुए चिल्लाती है, पापा प्लीज डोंट लीव मी। टॉम तुरंत रुककर उसे गोद में उठा लेता है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन वो कहता है, आई एम हियर, आई एम नॉट लीविंग। पर सच ये है कि उस वक्त कोई इंसान खुद को मजबूत नहीं रख सकता। वो लोग एक टूटे हुए जहाज के लोहे के हिस्से के पीछे छुपते हैं और तभी जमीन अचानक जोर से फट जाती है। ऐसा लगता है जैसे धरती के नीचे कोई पहाड़ उठ रहा हो। पत्थर उड़ते हैं, रेत और धूल हवा में फैल जाती है और पहली बार वो चीज सामने आती है। वो काली है, विशाल है, इतनी बड़ी कि उसकी एक आंख किसी कार जितनी बड़ी लगती है। उसका शरीर मछली जैसा है, लेकिन वो मछली नहीं। उसके हाथों की जगह लंबे टेंटिकल्स हैं और उसके मुंह में 3 लेयर वाले दांत, हर दांत नुकीला, टूटा हुआ और खून से सना हुआ। कैसी धीमे से फुसफुसाती है, मॉन्स्टर। टॉम की आंखें फैल जाती हैं और उसके होठों से बस एक लाइन निकलती है, दिस इजंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। वो देख के जमीन को सूंघ रहा है, जैसे शिकार की गंध ढूंढ रहा हो। फिर वो चीखता है। भाई, वो चीख कोई आवाज नहीं, हमला थी। इतनी तेज कि ऐसा लगे कानों के पर्दे फट जाएंगे। जूलिया बच्चों के कान ढक लेती है और टॉम धीरे से कहता है, डोंट मूव, डोंट ब्रीथ। वो जानवर यॉट के पास जाता है और सिर्फ एक हल्की टक्कर से पूरी धातु की नाव को तोड़ देता है, जैसे हम कोई कमजोर टहनी तोड़ दें। टॉम को समझ आता है कि वहां रुकना मौत है, लेकिन भागने की कोशिश और भी खतरनाक। जूलिया धीरे से पूछती है, देन व्हाट डू वी डू? टॉम गहरी सांस लेते हुए कहता है, वी वेट अंटिल इट गोज बैक अंडरग्राउंड। करीब 2 मिनट तक पूरा परिवार बिना हिले, बिना आवाज किए, मौत को सामने देखकर बैठा रहता है। वो देख के चारों तरफ सूंघता है, फिर धीरे धीरे पीछे हटता है। उसकी पीठ पर सीपिया, पुराने जहाजों के हिस्से और जंग लगा मेटल चिपका हुआ है, जैसे वो सदियों से समुद्र की गहराई में सोया था। वो आखिरी बार हवा सूंघता है और फिर जमीन के अंदर वापस चला जाता है। जमीन शांत हो जाती है, हवा शांत हो जाती है, लेकिन उस परिवार की सांसें नहीं। जूलिया कांपती आवाज में कहती है, वी कांट सर्वाइव हियर, वी नीड टू फाइंड अदर ह्यूमंस। टॉम धीरे से सिर हिलाता है और कहता है, यस वी मूव बट वेरी केयरफुली। और भाई, अब वो लोग सिर्फ भाग नहीं रहे, अब वो लोग शिकार हैं। भाई, अब कहानी सिर्फ डरावनी नहीं रहती, वो इमोशन हो जाती है। टॉम और उसका परिवार धीरे धीरे उस सूखे पड़े समुद्र के मैदान पर चल रहा है। चारों तरफ तबाही, डूबे जहाज, टूटी नावें, बिखरी हड्डियां और जंग लगे कंटेनर पड़े हैं। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे ये जगह कभी जिंदा थी और अब सिर्फ मौत का इंतजार कर रही है। हर थोड़ी देर में कैसी पूछती है, पापा आर वी गोइंग टू डाई? टॉम बस एक ही जवाब देता है, नॉट टुडे। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं, वो डर ज्यादा सुनाई देता है। कुछ दूर चलते हुए उन्हें एक पुराना लाइट हाउस दिखता है, टूट चुका है, लेकिन अभी भी खड़ा है, जैसे उम्मीद की आखिरी सांस। टॉम कहता है, वी हेड देयर। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद हैं, करीब 10 से 12। कुछ घायल हैं, कुछ डर से चुप बैठे हैं और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने जीने की हिम्मत खो दी है।
इनमें से एक बूढ़ा आदमी टॉम को देखकर धीमे से कहता है, "You survived, that means fate wants you here." जूलिया रोते हुए कहती है, "Please help us, our kids." वो लोग बच्चों को पानी और खाना देते हैं और कुछ देर के लिए माहौल शांत हो जाता है। लेकिन फिर वो बूढ़ा आदमी एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसने कमरे की हवा ही बदल दी। वो कहता है, ये एक्सीडेंट नहीं है। सबकी नजर उसकी तरफ उठती है। वो धीरे से आगे बोलता है, समुंदर खुद नहीं गया, साइंस ने उसे हत्या है। टॉम चौंक जाता है, व्हाट? वो खिड़की से बाहर देखकर बोलता है, एक सीक्रेट अंडर वाटर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था। सरकार और कुछ बेड लॉग समुंदर के नीचे ऑयल और रेयर मिनरल्स निकाल रहे थे। जूलिया घबराकर पूछती है, और इसका ओशन के हटने से क्या कनेक्शन? बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में जवाब देता है, वहां ड्रिलिंग के वक्त किसी पुरानी चीज का दरवाजा टूट गया। कमरा एकदम खामोश हो जाता है। वो आगे कहता है, वहां कुछ था जो इंसानों से पहले जिंदा था, समुंदर का असली मालिक। कैसी डरकर टॉम का हाथ पकड़ लेती है। बूढ़ा आदमी गहरी आवाज में बोलता है, हमने ओशन को जगाया नहीं, हमने उस शैतान को गुस्सा दिलाया। टॉम धीमे से पूछता है, इज देयर अ वे टू स्टॉप इट? वो बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखकर कहता है, शायद एक चांस है। जूलिया धीमी आवाज में पूछती है, व्हाट चांस? वो कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे धीरे बोलता है, अस ड्रिलिंग साइट तक वापस जाना होगा। पूरा कमरा पत्थर की तरह चुप हो जाता है। फिर वो एक आखिरी लाइन कहता है, जो चीज समुंदर को खा गई है उसे समुंदर ही रोक सकता है। टॉम लंबी सांस लेता है और धीरे से बोलता है, देन टुमारो वी गो। और भाई, अब वो सिर्फ बचने नहीं जा रहे, अब वो लड़ने जा रहे हैं। सुबह होती है, लेकिन सूरज की रोशनी में भी डर छिपा है। टॉम, जूलिया, बच्चे और बाकी बचे हुए लोग चुपचाप उस रास्ते पर निकलते हैं जहां वो सीक्रेट ड्रिलिंग साइट थी। हर कदम पर जमीन के नीचे से एक भारी कंपकंपाती आवाज आ रही है, जैसे धरती के अंदर कोई जाग रहा हो, कोई परेशान हो, और हर सांस के साथ गुस्सा बढ़ रहा हो। बेन धीरे से टॉम का हाथ पकड़ता है और कांपती आवाज में पूछता है, पापा, विल वी रियली सर्वाइव? टॉम उसे अपनी बाहों में लेता है और पहली बार उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। वो बस धीमे से कहता है, आई डोंट नो बट वील ट्राई। और फिर वो जगह सामने होती है। टूटी हुई पाइपें, बर्बाद मशीनें, गहरी दरारें और बीच में एक विशाल गड्ढा, जैसे धरती का पेट फट चुका हो। उस क्रेटर के अंदर वो दैत्य सो रहा होता है, लेकिन उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि पूरी जमीन हिल रही थी। टीम एक आखिरी प्लान बनाती है, मशीनों को फिर से एक्टिवेट करके उस दरवाजे को बंद करना होगा। वही दरवाजा जिसे इंसानों ने ड्रिलिंग करके खोला था, लेकिन इसके लिए किसी को वहीं रुककर कंट्रोल करना पड़ेगा। जूलिया घबराकर कहती है, नो वन इज स्टेइंग हियर, वी लीव टुगेदर। लेकिन वही बूढ़ा आदमी जो सच जानता था आगे आता है। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। गलती इंसानों की थी और अब किसी को उसके बदले की कीमत चुकानी होगी। टॉम उसे रोकने जाता है, लेकिन वो बस हल्की मुस्कान देता है, जैसे सब समझ चुका हो। तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, बस यही काफी है। मशीन चालू होते ही दैत्य की आंखें खुल जाती हैं। उनमें गुस्सा था, भूख थी और बेशुमार नफरत। वो गरजता है इतनी जोर से कि आसमान काला पड़ जाता है। जूलिया बच्चों को कसकर पकड़ लेती है। टॉम बस खड़ा देखता है, कुछ कर नहीं सकता। बूढ़ा आदमी अंतिम बटन दबाता है और जोरदार धमाके के साथ वह विशाल दरवाजा बंद होने लगता है। दैत्य चिल्लाता है, उसकी टेंटेकल्स मशीनों पर हमला करती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा धीरे धीरे सिकुड़ता है, बंद होता जाता है और आखिरी सेकंड में बूढ़ा आदमी शांति से कहता है, सॉरी समुंदर,
और दरवाजा बंद हो जाता है। सन्नाटा छा जाता है, भारी, डरावना और अनोखा सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद हवा चलती है, आसमान साफ होने लगता है और दूर से पानी की आवाज सुनाई देती है। समंदर लौट रहा होता है, पहले धीरे, फिर तेज और फिर विशाल लहरें धरती को ढक लेती हैं, जैसे प्रकृति वापस अपनी जगह ले रही हो। जूलिया अपने बच्चों को गले लगाकर रोती है। टॉम आसमान की तरफ देखता है और धीमे से कहता है, वी सर्वाइव्ड। लेकिन उसकी आवाज में जीत नहीं, सिर्फ दर्द था, क्योंकि कभी कभी इंसान जिंदा रह तो जाता है, लेकिन जिंदा रहने की कीमत बहुत बड़ी होती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। समंदर एक बार फिर शांत दिखाई देता है। हवा स्थिर है और स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है, हमने समंदर को नहीं खोया था, हमने उसका धैर्य खो दिया था।